BNP News। झारखंड के रांची स्थित राज हॉस्पिटल में परिजनों का हंगामा, कहा पैर में चोट तो इन्फेक्शन सिर में कैसे। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। रांची के राज अस्पताल में भर्ती 18 वर्षीय राजीव कुमार रंजन के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। परिजनों ने अस्पताल पर मनमाने तरीके से 16 लाख रुपए का बिल बनाने का भी आरोप लगाया। परिजनों ने करीब 2 घंटे जमकर हंगामा किया। चिकित्सकों और स्टाफ का घेराव भी किया। प्रबंधन ने हंगामे को शांत कराने का प्रयास किया पर परिजन नहीं माने। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने किसी तरह परिजनों को शांत कराया। परिजनों ने बताया कि दुर्घटना में पैर में गंभीर चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती किया था। जब सिर में इन्फेक्शन की बात कहकर वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। जब चोट पैर में थी तो इन्फेक्शन सिर में कैसे हो गया। यह पूरी तरह से अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही है। परिजनों ने कहा कि जब स्थिति बेकाबू हो गई है तो दूसरे अस्पताल में रेफर करने की बात अस्पताल कह रहा है। इसके अलावा 16 लाख रुपए के भुगतान की भी मांग कर रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि इलाज में नहीं हुई लापरवाही परिजनों ने इम्यूटेशन से किया था इनकार। राज्य अस्पताल प्रबंधन ने मरीज राजीव कुमार रंजन के इलाज में लापरवाही के आरोपों को निराधार बताया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार 24 मई को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीज को पॉलीट्रामा मस्तिष्क में रक्तस्राव, रीढ़, फेफड़ों और कई फ्रैक्चर के साथ भर्ती कराया गया था। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने आईसीयू में स्थापित चिकित्सा मानकों के अनुरूप उपचार किया। प्रबंधन का दावा है कि मरीज के बाएं पैर में गंभीर संक्रमण और रक्त संचार बाधित होने पर जीवन बचाने के लिए कई बार एम्यूटेशन की सलाह दी गई, लेकिन परिजनों ने सहमति नहीं दी। अस्पताल ने यह भी कहा कि परिजनों ने हंगामे से कई घंटे तक स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही। बने रही बीएनपी न्यूज के साथ। और 3-2 महीना रात तक पेशेंट बचा, रेफर किया ना वो आप लोग रखे रह गए। आप लोग सोचे कि नहीं हम ठीक कर देंगे। सब तो आप लोग गलत करते हो। यहाँ पे लाइट आया, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे लाइट है। परिजन झूठ बोलेंगे, आप सच, आप परिजन झूठ, आप सच। आप सुन लीजिए, आपका बेटा होता तो क्या यार, क्या बाबूजी बेटा सबका इलाज कर रहा है। आपका क्योंकि पैसा नहीं बन रहा था। छोड़िए उसको, छोड़िए सर। हम बोले आप लाए थे, सुनिए ना सर, रिकॉर्ड चेक कीजिए। हम भी अपनी बहन को लाए थे और सुन लीजिए, बता रहे ना, सुन लीजिए। इसके बाद उसका जब ब्लड सैंपल लिया गया ना तो उसमें स्टिकर नहीं चिपकाया गया, दोनों को मिला दिया गया। इसके बाद फिर जाकर के उसका ब्लड वापस लिया गया। रिकॉर्ड देखिए। इसके बाद कसम खाए कि जान लेने वाला हॉस्पिटल में जीवन में नहीं जाएगा, समझे। और ये एक केस नहीं है आप लोगों का, बहुत सारा केस है ऐसा, बहुत सारा। मीडिया है यहाँ पे, मीडिया से पूछे कितना केस है आप लोग। ये लोग लगा देंगे, वेंटिलेटर में रख देंगे, पेशेंट मर गया उसके बाद भी रखे रहेंगे। इतना भीड़ होने के अभी हर जगह से हम लोग का मैसेज आ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल का ये बहुत बड़ा एक, अरे भाई आदमी तो है, आदमी तो भी हो, आदमी के बारे में सोचो। इलाज हमको हमारा पेशेंट जिंदा चाहिए और आप जिंदा करके देंगे। और अगर आप नहीं कर सकते थे तो हाथ में नहीं लेना चाहिए। आप जिंदा करके देंगे। पकड़ लिए हैं। अच्छा, ये इतना हंगामा सर, 1.5 महीने पहले मेरे बच्चा का एक्सीडेंट होता है। हाँ। उनको हम लोग यहाँ पे लेके, वो लातेहार का बच्चा, हाँ। उनको हम लोग यहाँ पे लेकर के आते हैं। हाँ। जब उनको यहाँ लेकर के आया गया, देन ये लोग सारा टेस्ट वगैरह कुछ किए। हाँ। फिर ये लोग सारे टेस्ट के बाद बोलते हैं कि नहीं सब चीज़ नॉर्मल है, बस बच्चे का पाँव टूटा है। हाँ। उसमें प्लेट और रॉड वगैरह लगेगा और बाकी पूरे बॉडी में मतलब है स्क्रैचेस वगैरह लगे हुए हैं। लिगामेंट एक जगह से फ्रैक्चर हुआ हाथ का। ब्रेन का भी सारा टेस्ट वगैरह किया गया, उसमें से कुछ नहीं निकला। फिर ये लोग उसी कंडीशन में बच्चे को 10 से 15 दिन रख देते हैं। 10 से 15 दिन के बाद वो बोलते हैं कि बच्चा पूरा होश में आएगा तब हम उसका सर्जरी करेंगे। बच्चा आंख खोल रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो और वो कैसे होश में आएगा। चोट लगा हुआ है, आप उसको दवा दिए हुए हैं तो उठ के दौड़ने तो नहीं लगेगा वो। फिर इनका वो सर्जरी करते हैं। सर्जरी करने के बाद में वो बोलते हैं कि सर्जरी ओके रहा, सब चीज़ ठीक है, सब टाका वगैरह हो गया, बच्चा पूरा नॉर्मल ठीक है, आप इसको घर ले जा सकते हैं, डिस्चार्ज करवा लीजिए। हम लोग बोले कि नहीं, देखिए घर है लातेहार, उनको फिर टांका कटाने के लिए लाना पड़ेगा और भी समथिंग कुछ भी इमरजेंसी हो जाए तो लाने ले जाने में दिक्कत होगा, तो आप बच्चे को यहीं रखिए।
ठीक है, हम लोग पैसा दे रहे हैं। वो जब बच्चे को यहाँ रखते हैं कुछ दिन, फिर उनके बच्चे का पाँव में जो पट्टी किए हुए थे उससे ब्लीडिंग हो रहा है, पस निकल रहा है, हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कोई उसमें एक्शन ये लोग नहीं लेते हैं। 3 दिन तक डॉक्टर नहीं आते हैं, उसके बाद उनका पट्टी चेंज होता है, फिर चेंज करके कुछ दिन बाद ये फिर क्या बोलते हैं कि बच्चे का पाँव में इन्फेक्शन हो गया। उस इन्फेक्शन का एरिया को कट करके निकालना पड़ेगा और दोबारा से सर्जरी करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, वो भी ये लोग दोबारा सब चीज होने के बाद कल ये फिर क्या हमको बोल रहे हैं कि नहीं बच्चे का इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, पाँव काटना पड़ेगा। एक पाँव काटना पड़ेगा पहले, और उसके बाद उसको भी हम लोग खुला रखेंगे। उस चीज को भी अभी हम लोग पैक नहीं करेंगे, हम लोग उस चीज को भी खुला रखेंगे कि इन्फेक्शन अगर और बढ़ा तो और ऊपर से फिर दोबारा काटना पड़ेगा। ठीक है, देन फिर हम जब बोले कि 17, 18 साल 19 साल का लड़का है, हम बोले पाँव कट जाएगा तो कुछ तो और तरीका होगा। तब इनके डॉक्टर से हम बात किए, इनके डॉक्टर ने एक मेरे को इन्फेक्शन का नाम लिख के दिया कि ये इन्फेक्शन हुआ उसको। अब डॉक्टर तो हम है नहीं सर, हम जनरली एक आम जनता के जैसा उसको गूगल में सर्च किए, उसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है कि शल्य चिकित्सा के दौरान कट मतलब जो टाँका उसमें केयर नहीं होने पर इन्फेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद ये लोगों से रात को मेरा बात होता है कि ऐसा आप पाँव कट करने का बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसको हॉस्पिटल में वो बंदा 1.5 महीने से एडमिट है, अगर उसको इन्फेक्शन हुआ तो हुआ कैसे? अगर उसको इन्फेक्शन हुआ तो हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन हुआ है ना, हम घर तो उसको लेके नहीं गए हैं। किस डॉक्टर की यूनिट में से? डॉक्टर अभिषेक कुमार रॉय। ठीक है, उसके बाद ये लोग क्या बोलते हैं, इनके मैनेजमेंट जीएम जो हैं इनके, वो हमको बोले कि नहीं सर, इनसे हम मांगे कि आप पहले रिपोर्ट दीजिए, हमको उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी कराना है। ये लोग रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद बोलते हैं 2 घंटे में आपको बता रहे हैं सर कि इसमें क्या हुआ है, पूरा केस का इंक्वायरी लेने दीजिए। फिर 2 घंटे बाद बात हुआ तो बोला कि सर कल हम लोग सुबह में सब डॉक्टर्स और बोर्ड का मीटिंग है, उसमें पता चलेगा कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। जब वाला भी बात बता दीजिए, बता दे रहे हैं। बाद आज सुबह ये लोग अपना क्या मीटिंग किए क्या नहीं मीटिंग किए कुछ नहीं पता। मीटिंग के बाद ये क्या बोलते हैं कि नहीं सर बच्चे का माथे में इन्फेक्शन हो गया है, ब्रेन में इनका इन्फेक्शन चढ़ गया है, उनको अब हम लोग नहीं बचा पाएंगे, आप लोग लीजिए। लेटर पे मेरा पैसा डला हुआ है। कितना ठीक है, खर्च हो गया आपका? अभी तक यहाँ 16 लाख रुपया का एवरेज हम लोग यहाँ पेमेंट कर चुके हैं। इसके बाद ये क्या बोलते हैं, अभी जब हम लोग गए आईसीयू में बच्चे को देखने के लिए, उनसे पूरा बच्चा का बॉडी नीचे से ब्लैक पड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने पूछा कि इनको क्या ऐसा इन्फेक्शन हुआ, क्या इनको ऐसा दवा चला है जिससे कि ये ब्लैक हो गया। ये लोग तो आप लोग हॉस्पिटल की गलती है। तो वो आईसीयू वाले बंदे बदतमीजी करते हुए क्या बोलता है, तुम लोग को यहाँ लाने कौन बोला था इसको, ये ना हॉस्पिटल तुम यहाँ से भागो यहाँ से, नहीं तो गार्ड से धक्का दे करके निकलवाएंगे। लास्ट टाइम कब मिले थे बच्चे से और कैसी कंडीशन थी? अभी 2 घंटे पहले उससे हम लोग देखने गए हैं। वो लोग सामने तो जाने नहीं देते हैं, उसको पूरा अंदर में ढक के रखे हुए हैं, फेस छोड़ के पूरा नीचे का बॉडी ब्लैक हो चुका है। लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपके बच्चे से? लास्ट टाइम बात कितने दिन पहले हुआ था? लास्ट टाइम बात 2 या 3 दिन के पहले वो पूरा रिएक्ट किया है। आप क्या करना है, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं सर, हम तो बस यही चाहेंगे ना कि मेरा बच्चा ढंग से जो निकल जाए, भाई जिंदा पहुंच जाए मेरे घर, हम तो यही चाहेंगे ना। अभी तक अस्पताल की तरफ से किसी प्रकार की कोई अनहोनी वाली खबर? नहीं, अभी तक नहीं, अनहोनी की खबर अभी तक, मतलब वो डेथ संबंधी खबर कुछ नहीं दिया है ये लोग। अभी यहाँ परिचय आप बता दीजिए, हाँ? नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ आशीष कुमार तिवारी, मैं उनके जीजा हूँगा।